नौहर फीडर की रिलाइनिंग और उसकी डीपीआर को लेकर आज विधानसभा के अंदर नौहर विधायक अमित चचाण के द्वारा मुद्दा उठाया गया। विधानसभा के अंदर उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार नौहर फीडर की रिलाइनिंग और वहां पर डीपीआर नहीं बनने से 50,000 हेक्टेयर के अंदर फसलें प्रभावित हो रही है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के जरिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा गया कि यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। सरकार को अपने स्तर पर नौहर फीडर की रिलाइनिंग और डीपीआर बनाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सरकार को चाहिए कि हरियाणा सरकार से बात कर नौहर फीडर के 50,000 हेक्टेयर के अंदर जो किसानों की फसलें खराब हो रही हैं और उनको लेकर वे इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न लगाकर आज विधानसभा के अंदर नौहर फीडर का मुद्दा उठा दिया है। वैसे देखा जाए तो 20 वर्षों से नौहर फीडर की रिलाइनिंग को लेकर आंदोलन किसान कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन तमाम ऐसी बातें कर चुके हैं। सरकार के स्तर से जो प्रयास होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं। हनुमानगढ़ के नौहर फीडर का जो मुद्दा है उसकी डीपीआर प्रक्रिया पूर्ण करने का मुद्दा है। हरियाणा के अधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं लेने के कारण डीपीआर बनाने में समय लग रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पत्र लिखकर बार बार डीपीआर का काम हरियाणा सरकार के स्तर से पूरा करने के लिए लिखा गया है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो काम होना है उसकी डीपीआर जब तक नहीं बनती है तब तक हरियाणा में नौहर फीडर की रिलाइनिंग का रास्ता साफ नहीं होता है, रास्ता खुलता नहीं है। और फिर इस प्रकार जब डीपीआर नहीं बनना और फिर किसानों को चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर विधायक अमित चचाण के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाकर जरूर किया गया है। आपको बता दें कि 50,000 हेक्टेयर भूमि यानी सिंचित भूमि इस नौहर फीडर की रिलाइनिंग नहीं होने से प्रभावित है। 106 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। 1 क्यूसेक की अगर हम बात करते हैं, उसकी आमदन की बात करते हैं, फसल की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं, तो 1 क्यूसेक के अंदर 1 करोड़ का नुकसान होता है। अगर आप 106 को गुणा करेंगे तो कितने करोड़ रुपया बनेगा, यह अब आइडिया हम सहज ही लगा सकते हैं। किसानों की मांग लगातार यही है कि हरियाणा सरकार जल्द डीपीआर बनाकर रिलाइनिंग का काम शुरू कराए और बीजेपी सरकार हरियाणा और राजस्थान के अंदर, केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार होते हुए भी यह काम अभी तक अटका हुआ है, सिरे नहीं चढ़ रहा है। अब विधानसभा के अंदर जरूर मुद्दा उठाया गया है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या हरियाणा सरकार, बीजेपी की राजस्थान सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार क्या मिलकर इसके लिए कोई प्रयास आगे रंग लाते हैं या नहीं, तमाम बातें यह भी देखने वाली हैं। लेकिन मुद्दा जरूर गरमाया हुआ है। किसानों के द्वारा बार बार इसके लिए धरना प्रदर्शन, महापंचायतें करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। आने वाले समय के अंदर पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, उसके अंदर भी यह मुद्दा गरमाने वाला है। इस क्षेत्र के किसान, इस क्षेत्र के जो नेता हैं, वे इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाने के बाद अब पंचायत चुनाव में भी दो हाथ करते नजर आएंगे, ऐसी संभावना, ऐसा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। देखते हैं आगे नौहर फीडर को लेकर क्या सरकारें जो है गंभीर होती हैं, क्या डीपीआर बनाने को लेकर गंभीर होती हैं, क्या रिलाइनिंग को लेकर कुछ कर पाती है या नहीं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।